चलिए अब आर्ट्स क्रिकेट में जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी निकल कर आए, 24 घंटे हमने पोस्ट रखा था, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सब के जवाब अब देने की बारी कहीं ना कहीं आ गई है। और जैसे कि हमने पिछली बार किया था, अब हमने सेक्शन थोड़ा चेंज किया है। अब हर वीडियो में दो तीन तीन के क्वेश्चंस के आंसर्स आपके सामने प्रेजेंट करते हैं और ऊपर से थंबनेल में नाम के साथ उनका क्वेश्चन डाल देता कि जो भी व्यूअर वो समझ जाए कि उनका क्वेश्चन इस वीडियो में है या फिर नहीं, या फिर अगर आप उसी क्वेश्चन में इंटरेस्टेड है सुनना तो फिर आप इस वीडियो को जरूर सुन सकते हैं। खैर, आज की इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन पहले पिक किए हैं और इसके बाद अलावा भी जो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो सब भी वीडियो के थ्रू लगातार डेली आपके सामने आंसर्स आते रहेंगे, तो लगातार बने रहिएगा। खैर, आज के जो 4 सवाल है, सबसे पहला सवाल को अगर हम यहाँ पर पिक करें तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर किया गया, जो आईडी है प्रभात कुमार सिंह, प्रभात कुमार सिंह जी आए, तो उन्होंने पूछा है कि व्हाई यू मोर फोकस ऑन नेपाल। जी आएंगे, इनका ये क्वेश्चन है कि आपका जो फोकस है वो नेपाल पे ज्यादा क्यों होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आंसर हम पहले भी बहुत बार दे चुके हैं और बहुत लोग जानते भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो मेन फोकस रहता है वो है 8 ओडीआई एसोसिएट टीम्स के तरफ। सीधी सी बात है, जितनी भी एसोसिएट टीम है, जो वीडियोस के मामले में जो हमारा मेन टारगेट या फोकस रहता है वो रहता है 8 ओडीआई एसोसिएट की टीमें जो होती हैं, जो कि अभी जैसे अब तक पीएनजी थी तो पीएनजी के बारे में बात हो रही थी, पीएनजी अब यहाँ से एक्टिव हो चुकी है तो अब बात कैनाडा वगैरह के बारे में हो रही है। अब देखिए, क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में अब तक 9 राउंड्स हो चुके हैं सीरीज के, उसमें 3 में शायद सिर्फ नेपाल थी, बाकी 6 में नेपाल नहीं खेली, बाकी 6 में और टीमें थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने उनके वीडियोस नहीं बनाए, हमने सब सारे राउंड्स के एनालाइज किए हैं, वीडियोस बनाए। T20 वर्ल्ड कप जब हुआ उनके बाकी टीमों के मैचेस में भी एनालाइज हमने सब एनालाइज प्रेजेंट किए। वो आपका नजरिया है कि आप देखते किस तरह से है, कैसे तो नहीं कि आप खुद ही कहीं ना कहीं नेपाल की वीडियोस ज्यादा चेक कर रहे हैं और बाकी पे ध्यान नहीं दे रहे। वीडियो सब बन रहे हैं, लेकिन आपको नजर की बात है, वर्ल्ड कप लीग 2 के 9 राउंड्स में से 6 राउंड में नेपाल ने T20 बायोलेटरल सीरीज से इसका हमने एनालिसिस किए। T20 वर्ल्ड कप के हमारे वीडियो जाकर उठाकर देखिए, वहां पर भी हमने एनालाइज वगैरह बाकी टीमों के मैचेस के किए हुए हैं, चाहे वो नीदरलैंड हो चाहे वो स्कॉटलैंड हो, सारी आपको एनालिसिस मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन जो फोकस हमारा है वो ओडीआई टीम के क्या होता है, इसमें कोई दरार नहीं है। अब एक चीज और है, फैंस की भी बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पर चीज आती है। अब मानकर चलिए हम ओमान यूएई के वीडियोस बना रहे हैं, किसी और की वीडियोस बना रहे हैं, तो वहां पर उनकी तरफ से अगर फैंस आते डिस्कस करते तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है कि उन्होंने हमसे कोई रिक्वेस्ट की है, उन्होंने हमसे कोई रिक्वेस्ट की थी कि हमारा एक हम ये चाहते हैं कि आप इस पे वीडियो बनाए। कोई रिक्वेस्ट आता नहीं, रिक्वेस्ट आएगा कहाँ से, फैंसशिप ही 50 हो तो 50-60 तो ग्राउंड पे आते हैं, तो वीडियो सुनना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो ज्यादातर जो है वो नेपाल से जो फैंस है वो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो लोग जब कोई वीडियो की डिमांड करते हैं, या आज देखिए हमने आज रिलेटेड पूछा, इसमें हमने ये तो नहीं कहा कि आप नेपाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, आप खुद सा एग्जांपल देख लीजिए कि हमने किसी से कहा कि नेपाल से क्वेश्चन पूछिए, लेकिन सब मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वही कि आपको मिलेंगे। और जो अब ऐसा नहीं है कि उसके अलावा हम क्वेश्चन के जवाब नहीं देते। अभी ये आगे ही क्वेश्चन है जो नेपाल से नहीं है, उसके जवाब भी हम देंगे। ये सोचने वाली बात है कि फोकस हमारा 8 ड्यूरेशन में और वीडियो हम सबके बनाते हैं, लेकिन हाँ, कवर हम सारे एशियन क्रिकेट मैचेस का जरूर करते हैं। एक ऐसा चैनल आप दिखा दीजिए यूट्यूब पर रियल क्रिकेट की तरह, जहां पर आप एक जगह पर आए हैं, आपको सारे एशियन के मैचेस के रिपोर्ट मिल जाएंगे। चैलेंज लीग, कोई बायलैटरल सीरीज, माल्टा की सीरीज, इंडोनेशिया की सीरीज, सिंगापुर की सीरीज, इंटरनेशनल सीरीज, सबका कवरेज हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर देखें सुशीला छेत्री, ये इनका हैंडल है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, नेपाल को ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए अपकमिंग मैचेस में, एंड बताने की कोशिश करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। अगर हम देखें, सबसे इंपॉर्टेंट तो है मैचेस जीतने। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही तो इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स गेन करेंगे तो ऑब्वियसली है आपका स्टेटस बचेगा। ओडीआई स्टेटस कुछ भी चीजों से नहीं बचेगा सिवाय एक चीज के, परफॉर्मेंस, पॉइंट्स, बस। और पॉइंट्स आगे परफॉर्मेंस। जी हाँ, तो यही है। और आप जितना ज्यादा बेहतर करेंगे उतना ज्यादा ओडीआई वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में उतना ज्यादा आप सेफ रहेंगे अपना स्टेटस बचा। बिल्कुल सीधी बात। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज में एक चीज और है कि अपने होम के मैचेस जो है वो आपको हर हाल में ज्यादा से ज्यादा जीतने हैं। अगर आप इस चीज की बात करें तो डेफिनेटली तो फिर वो पॉइंट्स आप अपने पास कलेक्ट करें, और साथ साथ में अवे में टीम को अच्छा करना पड़ेगा। हम ये नहीं कहेंगे हमें जाकर 90% विनिंग परसेंटेज लेकर आए, लेकिन 60-70% रहे, क्योंकि अभी जो हालात है उस हिसाब से 60-70% विनिंग परसेंटेज अवे में भी नेपाल को चाहिए होगा, एक अच्छा बैलेंस पॉइंट्स एट द एंड 2025 के कंप्लीट करने में। तो ओडीआई स्टेटस बचाने की जो आप पूछ रहे रणनीति के मामले में सीधी सी बात है, आपको पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे, उससे आपका स्टेटस बच जाएगा। आप ऊपर रहेंगे तो आपका स्टेटस बच जाएगा। और पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए आपको परफॉर्मेंसेस अच्छी देनी पड़ेगी, अपने परफॉर्मेंस में सुधार करना पड़ेगा, जो अब तक देखने को मिला है उससे और बेटर करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अब अगले क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं यहाँ पर बात करता हूँ
अपर्तिस्ट, ये उनका हैंडल है, अपर्तिस्ट K6P उनका हैंडल है। उन्होंने पूछा है कि व्हाई दिस ईयर एसोसिएट टीम हैज लेस नंबर ऑफ मैचेस लाइक नेपाल, नीदरलैंड एक्सेट्रा। तो उन्होंने पूछा कि एशिया टीमों के लेस नंबर ऑफ मैचेस क्यों हैं इस साल, जैसे नेपाल और नीदरलैंड। लेकिन शायद आप थोड़े से यहाँ पर शायद आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास है। लेस नंबर ऑफ मैचेस तो बिल्कुल नहीं है। हर ओडीआई एशिया की जो टीम्स हैं उन सब के मिनिमम 12 मैचेस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के इस साल भी होने 2025 में सभी के। नेपाल के भी 12 मैच होने हैं इस साल लीग 2 के मैच की बात कर रहे हैं, और नीदरलैंड के भी 12 हैं, स्कॉटलैंड के भी 12, ओमान के सबके बराबर, सबके बराबर मैचेस हैं। उसके अलावा जो आप अपना बायोलिटल की बात कर रहे हैं, तो बायोलिटल तो क्रिकेट बोर्ड्स वगैरह अरेंज करते हैं, तो उनके ऊपर है कि क्रिकेट बोर्ड अरेंज का कोई सीरीज अरेंज कराए नहीं कराए, वो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर है, वो क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी टीम की हो। लेकिन आईसीसी की तरफ से जो मैचेस हैं वो तो लगभग सभी के बराबर है। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के सभी के 12 मैचेस है। रीजनल क्वालीफायर्स इस साल टीम्स खेलने वाली है सारी, जरूर। जी हाँ, जुलाई मैचेस मिलेंगे। जुलाई में यूरोप क्वालीफायर्स हैं, यूरोप T20 क्वालीफायर आपके, और उसके बाद अगर आप देखें फिर एशिया रीजनल फाइनल्स आ जाते हैं। तो जरूर है कि ऐसा नहीं है कि कम मैचेस हैं, और जो बायलैटरल्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली बोर्ड डिसाइड करता है कि कब होने हैं, कितने होने हैं, क्या नहीं होने, 10 महीना बैठना है या 10 महीना खेलना है, वो बोर्ड डिसाइड करते हैं। लेकिन आईसीसी का जो टूर्नामेंट है वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2, उसमें 12 मैच कर है 2025 में नीदरलैंड और सभी के लिए जो भी टीमें हैं। और रीजनल क्वालीफायर्स हैं वो भी आईसीसी के हैं, तो वो भी अपने टाइम पर होंगे और वैसे ही होंगे जैसे होते आए। बिल्कुल सही कहा। बाकी बायोलिटल सीरीज के लिए आपको बोर्ड्स को पूछना पड़ेगा कि बोर्ड्स बायोलिटल सीरीज कब कराएंगे नहीं कराएंगे, तो उससे पैक्ड शेड्यूल होता है। वरना सिर्फ आईसीसी के मैचेस की आप बात करेंगे तो उससे 12 महीने तो प्लेयर्स बिजी नहीं रह सकते, तो बायोलिटल सीरीज या डोमेस्टिक वगैरह से बिजी रहते हैं। चलिए उसके बाद इसी आज इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ले, सरोज पौडेल, जी हाँ, सरोज पौडेल ने हमसे पूछा है व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ कोच, अगर हम बात करें हु विल बी द नेक्स्ट हेड कोच ऑफ नेपाल, ऑल्दो कैन हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ड्यूरिंग द वैकेंसी ऑफ हेड कोच इंप्रूवमेंट। तो उन्होंने सीधे तौर पर यह पूछा है कि आपको क्या लगता है कि नेपाल के हेड कोच के लिए किस तरीके के कोच, नेपाल की कोचिंग के लिए किस तरह के कोच जो है वो बेटर रहेंगे, एंड समझाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत आप करें, फिर बाद में इनपुट मैं भी इस पर डाउन करता हूँ। तो जरूर देखिए, सबसे पहले तो यही चीज है कि जो कोच जिनको भी लिया जाए तो वहीं से स्टार्ट किया जाए जहां से ये चीजें खत्म हुई हैं, जहां लास्ट कोच ने खत्म किया था। यानी कि जो प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट है, ओडीआई स्टेटस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ओडीआई का स्टेटस ही नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा कि हम T20 वर्ल्ड कप में क्या कर रहे हैं, हम रीजनल फाइनलों में क्या कर रहे हैं। उससे स्टेटस में कोई कुछ, अगर आप T20 50 भी हार जाए तो भी आपका स्टेटस नहीं जाए। ये जरा समझने वाली बात है, चाहे कोच बने, कप्तान बने। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, पीएनजी ने अभी 6 महीने पहले T20 वर्ल्ड कप खेला, पूरी दुनिया उन्हें देख रही थी, T20 वर्ल्ड कप खेला, अब उनके बारे में कोई बात तक नहीं करता, बस कई साइड में पड़े हुए रहते हैं, चैलेंज लीग वगैरह का इंतजार कर रहे हैं। तो आप सोचिए, फिर वहां पर खैर वो उनके पर्सनल इश्यूज भी चल रहे हैं। सोचिए T20 वर्ल्ड कप खेली टीम, उसके 15 दिन बाद उनके बारे में बात तक नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अब उनके पास ओडीआई स्टेटस भी नहीं है, वो चैलेंज लीग में कहीं खेल रहे हैं। चैलेंज लीग आएगा तो उनके बारे में थोड़ी बहुत बात होगी, वो भी नीचे के स्तर, कुछ सर्कल पर। अब 100 लोग आपस में खुश हो रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है काफी बातें हो रही है। ये सोचने वाली बात है। मेन प्रॉब्लम है लॉन्गर फॉर्मेट, ओडीआई स्टेटस बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडीआई स्टेटस बचेगा जब आप लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छे टीम बनेंगे, अच्छे प्लेयर बनेंगे। और लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छे प्लेयर बनने के लिए आपकी बल्लेबाजी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास बॉलिंग में वेरिएशंस होने चाहिए। और नेपाल के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो बल्लेबाजी में और ज्यादा पैनापन और ज्यादा काम होने की जरूरत है, कि उस चीज पर सॉरी टू से मोंटी देसाई सर भी पूरी तरफ फेल रहे हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं, हम पहले भी कह चुके हैं, अब भी कहेंगे, आगे भी ये कह सकते हैं कि चाहे वो मोंटी देसाई सर हो या फिर पूरी देसाई के सर हो, रिसेंट ईयर्स की बात कर रहे हैं, पूरी देसाई का पुराना टेन्यूर नहीं, अभी की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल लेटेस्ट मोंटी देसाई सर कहें, उनके आने के बाद भी हमें इस चीज पर कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो सबसे पहले कोच उस चीज पर फोकस किया जाए कि उनकी टॉप प्रायोरिटी हो लॉन्गर फॉर्मेट में टीम को कैसे बेटर किया जाए, लॉन्गर फॉर्मेट में बल्लेबाजों को कैसे बेटर किया जाए, कैसे उनके माइंड में डाला जाए कि स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी है। हर बॉल पे 6 मारने की जो आर्ट है उसे आप साइड में रखिए और स्ट्राइक रोटेट करना सीखिए। लॉन्गर फॉर्मेट को प्रायोरिटी देना ये कोच की बहुत जरूरी है। फालतू चीजें, उससे कुछ काम नहीं आने वाला। ये एक्स्ट्रा दुनिया भर की चीजें या सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए कुछ हैशटैग बना देना, ये सब चीजें किसी काम की है नहीं। 1 बॉल 1 बैटल आप देखिए, एक हैशटैग हमने पहले भी इस पर बात की थी, चला तो खूब,
टैग्स खूब यूज हुए, आपने कब देखा नेपाल को वन बॉल वर्ल्ड बैटल का इस्तेमाल सही से करते बिल्कुल हुए? सर। तो ये सोचने वाली बात है। प्रायोरिटी लॉन्गर फॉर्मेट होनी चाहिए उस कोच की जो सच में चाहे कि नहीं मुझे लॉन्गर फॉर्मेट में लड़कों को अच्छा करना है, वो डोमेस्टिक भी डिमांड करे कैन से तो लॉन्गर फॉर्मेट ज्यादा करे, तो उन कोचेस को यहाँ पर हायर करने की सख्त जरूरत है जो लॉन्गर फॉर्मेट को बहुत सीरियस समझते हो और समझते हो कि ओडीआई स्टेटस गंवाने का जो नतीजा है वो कितना खराब हो सकता है। एक एग्जांपल पीएनजी भी यहाँ पर हो जाती है और हांगकांग भी आप देख लीजिए। बिल्कुल जी हाँ। कब हांगकांग ने ओडीआई स्टेटस खोया, अभी तक वो जदोजहद कर रहे हैं लेकिन ओडीआई स्टेटस कुछ नहीं उनके हाथों अभी आया नहीं है। यही आंसर्स थे जो 4 क्वेश्चंस के लिए दिए। अगला वीडियो आएगा उसमें और 3-4 क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपके सामने प्रोवाइड करेंगे। बन रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ लगातार।